एक नया जो जॉब लेके आ चुका है। बस आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, मैं ऐसे ही आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा जॉब के रिगार्डिंग। ये जॉब जो है ना, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में लोकेटेड है उत्तराखंड में। वो यहाँ ये जॉब होने वाला है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब आपका रहेगा। और इसमें सी ग्रुप का ये जॉब रहने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट जो फॉर्म फिलिंग का 4 तारीख से शुरू हुआ है और 3/6 तक यानी 3 जून तक रहने वाला है। एग्जाम जो है आपका जून में ही हो जाएगा, यानी जून के लास्ट तक आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत फास्ट प्रोसेस होने वाला है। उसके बाद सेकंड जो पेपर होगा जिसमें डिस्क्रिप्शन जो होगा, डिस्क्रिप्टिव टिप जैसे ऐसे राइटिंग जो हो गया और ये सब, जैसे इसमें कुछ कुछ पोस्ट है जिसमें ऐसे राइटिंग होगा, उसके लिए नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और स्किल टेस्ट के लिए भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाइयों, जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। मैं नया कंटेंट क्रिएटर हूँ, आपकी मदद हमको ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट मी। और यहाँ बात कर लेते हैं तो इसमें सबसे पहला पोस्ट जो है लाइब्रेरी का है, जो इसमें ग्रेजुएट आपका रिक्वायर्ड है। और फिर दूसरा जो टेक्निकल असिस्टेंट का है जिसमें आपका बैचलर रिक्वायर्ड है। और फिर आपका थर्ड जो पोस्ट है इसका, इसमें स्टेनो है जिसमें 2 पोस्ट है। इसमें 12th और टाइपिंग रिक्वायर्ड है, टाइपिंग सर्टिफिकेट। फोर्थ जो पोस्ट है टेक्निकल फील्ड या लैब रिसर्चर का है, जिसमें 12th साइंस से होना चाहिए आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो होना चाहिए कंपलसरी, जिसमें 11 पोस्ट है। स्टेनो का है, इसमें 3 पोस्ट है, 12th पास होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ जो है आपका 6 सॉरी, ये इसमें आपका होने वाला है एक, इसमें कितने पोस्ट है, इसमें इतने सारे पोस्ट है, 2 4 6 9, मतलब 9 पोस्ट है टोटल। इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो कि आईटी, मतलब आईटीआई का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। इसमें 10th प्लस आईटीआई कंपलसरी है। टेक्नीशियन का पोस्ट है। इसके बाद एलडीसी का पोस्ट है जिसमें 8 पोस्ट है, जिसमें आपका 12th और सर्टिफिकेट टाइप का होना चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड का जो है आपका 7 पोस्ट है, जिसमें 12th होना चाहिए और आपका 165 से ज़्यादा हाइट होना चाहिए, कंपलसरी है। और फिर उसका बाद आपका एमटीएस का है जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 45 पोस्ट है। और इसमें जो आपके 10th रिक्वायर्ड है, बस 10th ओनली पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। 91 सीट्स है टोटल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ये सब इसमें है सीबीटी बेस्ड आपका होने वाला, जिसके रिगार्डिंग इसमें सिलेबस है जैसे टेक्नीशियन का। सब में एक कॉमन है क्या, तो जैसे इसमें साइंस हो गया, उसके बाद अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स, उसके बाद रीजनिंग, अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये सब में कॉमन है। और जैसे मान लीजिए जैसे ट्रेड है तो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। टेक्नीशियन था, टेक्नीशियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेगा 20 30। एलडीसी थे, एलडीसी में सेम कॉमन 100 नंबर का पेपर होगा। फॉरेस्ट गार्ड में भी सेम 100 नंबर का पेपर होगा। स्टेनो में भी सेम 100 नंबर का पेपर होगा। उससे आपका जो फील्ड है जैसे स्टेनो का कुछ कुछ जैसे टाइपिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे। लाइब्रेरी का है, लाइब्रेरी से रिलेटेड 40 क्वेश्चन है, बाकी सेम सिलेबस रहेगा। और बाकी एमटीएस का बात कर लेते हैं तो एमटीएस में यहाँ पे मेंशन है, एक बार पीडीएफ आप लोग देख लीजिए सिलेबस के रिगार्डिंग। मैंने इसमें एकदम मार्क करके रख दिया है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसमें अभी आपका 100 नंबर का सिलेबस होने वाला है। मैथ, रीजनिंग और एप्टी और इंग्लिश का है। डे 1 में जो एग्जाम्स होगा उत्तराखंड में ओनली सेंटर है, ये ध्यान रखें। फॉर्म भरने से पहले उत्तराखंड ओनली सेंटर है। दैट्स वाई यू हैव फर्स्ट डिसाइड कि आपको फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है, क्योंकि उत्तराखंड जाना पड़ेगा, टिकट आपको कॉलेज करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे लाइब्रेरियन का जब पहला पेपर होगा, दूसरा दिन सेकंड सेकंड शिफ्ट में होगा। स्टेनो का थर्ड, टेक्नीशियन टेक्नीशियन ये होगा। फिर उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड होगा, उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट होगा। उसके बाद लोअर एलडीसी का फोर्थ दिन होगा। स्टेनो का पेपर होगा। और फिर आपका फिफ्थ दिन होगा एमटीएस का, जो कि अच्छा खासा इसमें पोस्ट है, इसलिए एक ही शिफ्ट में इसको रखा गया है। और फिर 5 गुना लोग शॉर्ट लिस्ट किए, यानी 90 सीट्स है 91, तो आपका 90 45 × 5 450, 455 आपका टोटल कैंडिडेट्स जो होंगे इसमें क्वालिफाई किए जाएंगे। 445 आपका कैंडिडेट्स टोटल क्वालिफाई किए जाएंगे इसमें फर्स्ट में। उसके बाद सेकेंड में आपका इसे राइटिंग होगा और लेटर राइटिंग होगा, जो कि 15 25 25 नंबर का होगा। इसमें 50% मिनिमम क्वालिफाइंग करना पड़ेगा हर एक पोस्ट के लिए, यानी ग्रुप में जितने सी ग्रुप सी के जितने पोस्ट है उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% इच एग्जाम्स में होनी चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम इतना रिक्वायर्ड है, इससे कम रहेगा तो ऐसे भी रिजल्ट नहीं होगा। और बात कर लेते हैं उसका बाद स्किल टेस्ट रहेगा, जो कि जैसे टेक्नीशियन में होगा, एलडीसी में होगा, फॉरेस्ट गार्ड में होगा और आपका स्टेनो में हो गया। फिर उसके बाद यही देख लेते हैं हम लोग फी कितना है सबसे पहले। और ये आपका जो एक बताता हूँ मैं, आप अगर ओबीसी से हैं स्टेट सेंट्रल में तो ओबीसी कंसिडर किए जाएंगे। जनरल है तो जनरल कंसिडर किए जाएंगे। एस सी एस टी तो एस सी एस टी कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। और ये आपका हो गया। इसमें डायरेक्ट यहाँ से जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं, साइड में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप जाकर फॉर्म भर कर सकते हैं। और फिर बात कर लेते हैं 450, मत सॉरी, इसमें 1500 रुपये काफ़ी फीस है भाई।
₹1500 फीस है, पहले सोच लीजिएगा। फिर उसके बाद फीमेल का जो है उसमें 700 है, और SC ST का है। इसमें ये क्या है कि आपका ये प्रोहिबिटेशन पीरियड दिया हुआ है। जॉब शुरू में 2 साल के लिए रहेगा, फिर बाद में एक्सटेंड किया जाएगा। फिर इस तरह से 3 साल के लिए कुछ जॉब है, फिर 7 साल के लिए, और सब रिमेनिंग जॉब्स है। और फिर ये आपका SC ST इस फॉर्मेट में होना चाहिए सर्टिफिकेट, और OBC का फॉर्मेट ये बता दिया है, OBC और जनरल का। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे फॉर्म फिल कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।